हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन हैं परम आदरणीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। कौटिल्य एकेडमी शिक्षा का विकास और उत्थान कैसे कर सकती है, हम कैसे देश के विकास में अपना मूल बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आग्रह करूंगा परम आदरणीय सुश्री अनुसुईया उइके जी से। कौटिल्य एकेडमी का ये 15वीं स्थापना साल 15वीं सालगिरह है और इस उपलक्ष्य में मैं श्री सिद्धांत जोशी जी जो संस्थापक हैं, आशीष मिश्रा जी, नरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर एक ऐसी हस्ती जो टीवी जगत में अपने आप में एक क्राइम रिपोर्टर के रूप में, साथ ही विभिन्न ऐसे एपिसोड और फिल्मों में भी जिन्होंने एक अपने आप में नाम कमाया है, सम्मानीय अनूप सोनी जी जो हमारे बीच हैं, मैं आप सब की ओर से उनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सम्मानीय सिद्धांत जोशी जी, सम्मानीय आशीष मिश्रा जी, मेरे साथ आई मैडम केडी बंसोर जी, सम्मानीय मनमोहन जी और उन मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित इस कौटिल्य एकेडमी में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो तमाम सभी छात्र छात्राएं एवं सभी शिक्षकगण। हालांकि मैं यहाँ देखकर बहुत ही मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और ये पहला इंस्टीट्यूट मैंने ऐसा देखा कि लोग केवल ट्रेनिंग ही देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं देखते कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग के साथ रिजल्ट भी देख रही हूँ कि कितने स्टूडेंट यहाँ से निकलकर सिविल सर्विस में या जुडिशियल पोस्ट में या पुलिस डिपार्टमेंट में या IPS IAS सब जगह यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं। उन तमाम छात्रों को मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि वास्तव में जोशी जी और आपकी पूरी टीम को जिनकी मेहनत से आज वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे हैं। और आज मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि ये मेरा सौभाग्य मिला है कि इतने सारे लोगों के बीच में देखकर उनका इंटरेस्ट, उनका जज्बा, वास्तव में ऐसा लगता है कि यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट आगे जीवन में बहुत कुछ कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। हालांकि समय बहुत हो चुका है, कुछ बातें मुझे भी कहना था, वैसे बहुत अच्छी बातें अनूप सोनी जी ने, माननीय अनूप सोनी जी ने कही है, आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का वातावरण है, किस तरह से करप्शन है और उन जो नई पीढ़ी है जो अपने अपने विभिन्न दायित्वों में जाकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो वो किस तरह से समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है।
एक बात और है यहाँ पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी कहना चाहूँगी कि मैंने भी शायद कल्पना भी नहीं किया था जीवन में एक मेरा पारिवारिक परिवेश एक मध्यम परिवार का से मैं रही हूँ। सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में पहुँचूंगी जहाँ सामाजिक क्षेत्र से मैंने कदम रखा था और राजनीतिक क्षेत्र में आई और उसके बाद विभिन्न उपलब्धियां भी हासिल हुई। विधायक, मंत्री, सांसद, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर अभी तक का जो दायित्व मुझे इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, ये जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हाँ, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने देखा है, महसूस किया है कि जब जीवन में व्यक्ति सफलता की सीढ़ी हासिल करता है तो उसके दौरान बहुत सारी चीज़ें आती भी है और उनसे चाहे वो सर्विस लाइन में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जीवन में उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती है और वो चुनौती से अगर कभी जीवन में निराश और हताश अगर हो जाता है तो वो जीवन में कभी कामयाब भी नहीं होता है। और इसीलिए ये मेरा जीवन का प्रैक्टिकल रहा है कि जीवन में मेरा स्टार्टिंग छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज से हुआ था। स्टूडेंट लीडर के रूप में मैं कॉलेज से मैं निकली थी और उसके बाद कुछ समय मैंने कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन इस दौरान पारिवारिक परिवेश से लेकर सामाजिक रूप से जो कुछ भी मेरे सामने ऐसी चुनौतियां आई और महसूस किया, लेकिन हाँ, मैं आज आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अपने आप को जीवन में एक बहुत बड़ा संकल्प और हौसले की बहुत ज़रूरत होती है। और अगर परिस्थिति से डर जाएं, घबरा जाएं, बहुत सारी परिस्थितियां होती है। आप लोग विभिन्न मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से यहाँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट आए हैं। वो कल्पना भी वो सोच रहे होंगे कि हम ये सोचकर माँ बाप में और ये आप में भी, जब तक अगर आप मन में ये विश्वास, ये संकल्प अगर नहीं करोगे कि मुझे बनना क्या है, करना है, जो जैसा सोचता है करता है वो वैसा बनता भी है। ये जीवन का एक सिद्धांत है। इसमें कुछ सफलता भी आती, कुछ असफलता भी मिलती है, लेकिन उससे हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 4 पंक्ति वो कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि जो जीवन में सफलता और असफलता मिलती है उससे आप निराश और घबराए ना। अगर हौसला हो तो पथ भी आसान होता है, नहीं तो रास्ता भी मौत के समान होता है। जो हिम्मत हारते हैं जिंदगी भी हार जाते हैं, जिनमें अगर हौसला होता है तो वो बाजी मार जाते हैं। और ये हौसला और हिम्मत ये बहुत ज़रूरी है जीवन के साथ। हाँ, कभी कभी आपके मन में आप एक एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में कई बार सफलता और असफलता होती है। एक वक्त अगर ऐसा आता है जब मन में ऐसा लगने लगता है कि शायद अब मुझे कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, तो ऐसा नहीं होता है। हर समय निकल जाता है, हर वक्त के साथ निकल जाता है। उसके लिए कहूँगी कि हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर सुबह शाम में ढल जाती है, हर तिमिर धूप में ढह जाता है। ए मेरे मन इस तरह उदास ना हो, वक्त कैसा भी है गुजर जाता है। और ये
जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है ये पंक्तियाँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का वो रहा है। और मैं, हालांकि समय बहुत हो चुका है, कुछ बातें कहना चाहूँगी। हमारे वो सारे छात्र और कुछ यहाँ पर एकेडमी में आए हैं, ये एकेडमी के लिए मैं कहना चाहूँगी, कौटिल्य एकेडमी वास्तव में ये पहली बार जैसा मैंने देखा, और प्रैक्टिकल यहाँ के स्टूडेंट का ये जो कुछ सफलता हासिल की है, मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर हमारे कुछ ट्राइबल छात्र और छात्राएं भी काफ़ी संख्या में, और पहली बार ही कोई मरकाम करके उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ये अपने आप में बहुत, इस एकेडमी की बहुत बड़ी उपलब्धि भी है कि इतने सारे स्टूडेंट जो कि करीब 2000 से लगभग की संख्या में है। हालांकि हमारा जो आयोग है, एक बहुत ज़रूरी है कि ये आयोग है क्या। बहुत सारे सुनते हैं चुनाव आयोग, अब आपका महिला आयोग, जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत सारे आयोग तो सुनते हैं, लेकिन आयोग करता क्या है, उसके अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। वास्तव में ये एक अपने आप में संवैधानिक एक संस्था है, जो कि इसमें जो हम लोगों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके सिग्नेचर से हम लोगों को नॉमिनेशन किया जाता है। और हमें जो अधिकार दिए हैं एक अपने आप में जुडिशियली के, कि जब व्यक्ति किसी न किसी तरह से अगर वो निराश हो जाए, हताश हो जाए, और जो राइट्स उसके लिए बने हैं विशेष तौर पर पूरे देश में ट्राइबल वर्ग के लिए, वो किसी भी तरह की उसका अपना जो अधिकार है संविधान में, वो अधिकार का अगर हनन होता है, चाहे एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत या सिविल सर्विस में रहने वाले, वो सारी चीजें आपके सामने आ सकती आगे भविष्य में, इसलिए जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे मैटरों को हम अपने संज्ञान में लेकर, जो भी शिकायत आती है, और बड़े बड़े हमारे ऐसे मामले होते हैं जहां सर्विस मैटर के हों, चाहे क्राइम से संबंधित हो, चाहे और अदर किसी भी प्रकार का जो संविधान में जो अधिकार राइट्स दिए गए हैं इस जनजाति वर्ग को, उसकी सुरक्षा और रक्षा कैसे किया जाए, उसके अंतर्गत संवैधानिक पद का जो 338 के अंतर्गत जो हमें अधिकार है, उसके तहत हम उसकी पूरी सुरक्षा और न्याय दिलाने का हम पूरा प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो देखते हैं कि उस वर्ग को मिल रहा है कि नहीं। आज संविधान में हर विभागों में ये बैकलॉग की स्थिति है, वो देखते हैं कि हमारे जो उस विभाग में अलग से अगर आरक्षण अगर दिए गए हैं तो वो आरक्षण की पूर्ति वो कर रहे हैं या नहीं, या नौकरी में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर आ रही है तो उसको वो सारे अधिकार प्राप्त हो रहा है कि नहीं। लेकिन ठीक है, ये समय का माहौल है, अलग उत्साह का है, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए इतना संचित बता दूं। कभी जीवन में ऐसी कोई बात आए तो जरूर आप अपने लोगों को जरूर अपने न्याय के लिए आयोग तक अपनी शिकायत या आवेदन जरूर भिजवाइएगा। और मैं कोशिश करूंगी, ये अपना कौटिल्य एकेडमी के संस्थापक जी और मिश्रा जी, आशीष जी, कि आप आगे भी पूरे प्रदेश में इस तरह की संस्थाएं आगे बढ़ाएं, और जो भी हमसे हो सकता है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एसटी के हैं, एससी के हैं, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से किस तरह की हेल्प आप हम उनको दिला सकते हैं, ये इसके लिए हम भारत सरकार से और राज्य सरकार के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।